सीरीज का जो लॉजिक बताने जा रहा हूं उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। देखना जरा, सबसे पहले इस सीरीज को मैं ब्रेक करूं तो 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, और इस तरीके से लास्ट टर्म 1/7 इंटू 8 आ जाएगा। अब सबसे पहला देखना है कि जो इन टर्म्स के बीच का गैप है वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है क्या, जैसे यहां पर इनका गैप 1 है और न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है। तब आपको क्या करना है, सिंपली एक मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, आप सॉल्व करोगे 1/6 ही आ जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, और ये सीरीज जाती जाएगी 1/7 माइनस 1/8। अब ध्यान से देखो कि ये सारे टर्म कैंसिल आउट होते जा रहे हैं, बचा कितना, पहला टर्म माइनस में लास्ट टर्म, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8। आई होप लॉजिक क्लियर है। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये इस तरीके से क्वेश्चन, सबसे पहले काम क्या करो, इनको ब्रेक करो। जैसे मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू में 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू में 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू में 7, इसी तरीके से ब्रेक हो रही है। और अगर मैं लास्ट वाले टर्म को देखूं तो ये आ जाएगा 19 इंटू में 21। अब मैंने बताया कि सबसे पहले इनके बीच का गैप देखो, जैसे 1 और 3 का गैप कितना है 2 है, और न्यूमरेटर में भी 2 ही लिखा हुआ है। 3 और 5 का गैप कितना है 2, न्यूमरेटर में भी 2 ही लिखा हुआ है। तब ऐसी सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, पहले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले को 1/1 माइनस 1/3, और ऐसे तरीके से लास्ट वाले टर्म को 1/19 माइनस में 1/21। ये सारे टर्म आपके कट जाएंगे, बचेगा कितना 1/1 माइनस 1/21, यानी कि 20/21 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखते तो और बेहतर क्लैरिटी आएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन नंबर। अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है, देखो ब्रेक तो ऑलरेडी है, इनका गैप देखो, ये गैप कितने का है 4 का। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन थे जो गैप था वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, इस बार नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करो, यानी 4 का डिफरेंस है दोनों में तो 1/4 कर दीजिए, और फिर सेम लॉजिक, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, आपको बीच का कुछ भी नहीं लिखना, ये बन जाएगा 1/3 माइनस में 1/903। बस इतना आपको सॉल्व करना है। 1/4 इसको आप सॉल्व करोगे, 903 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 301 माइनस 1, 1/4 इंटू में 300 बटे में 903, ये आ जाएगा 75। फिर आप इसको काट दीजिए, 3 से आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 301। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले सीरीज को ब्रेक करो, दोनों टर्म्स के बीच का गैप देखो, देखो न्यूमरेटर में वो लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, अगर वो गैप नहीं लिखा हुआ है तो जो भी डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, फिर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये सिंपल सा लॉजिक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए। थैंक यू।